अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर अमजद अली और आज हम डिस्कस कर रहे हैं प्रेगनेंसी मिसकैरेज के हवाले से। ऐसे 5 काम जिनको अगर हामला ख़वातीन प्रेगनेंसी के दौरान करेंगी तो मे भी हो सकता है कि उनका जो हमल है वो ज़ाय हो जाए या उनका मिसकैरेज हो सकता है। तो वो 5 काम कौन से हैं? उनमें सबसे पहला काम जो है, देखें, वो ख़वातीन जिनका बहुत ज़्यादा या बार बार मिसकैरेज हुआ है, उन ख़वातीन के जब मेडिकल टेस्ट किए गए हैं और वजूहात का पता लगाया गया है ना कि आखिर कौन सी ऐसी वजह है जिसकी वजह से उनकी प्रेगनेंसी बार बार मिसकैरेज का शिकार हो रही है या उनकी प्रेगनेंसी बार बार ज़ाया हो रही है, हमल ज़ाया हो रहा है। तो उनकी वजूहात में, उनकी केस हिस्ट्री में बहुत सारी वजूहात मिलती हैं, लेकिन एक वजह कॉमन थी जो कि तमाम हमला ख़वातीन में थी, वो थी फॉलिक एसिड की कमी। अब ये फॉलिक एसिड क्या भला होती है? फॉलिक एसिड जो है ये एक ऐसा केमिकल होता है, समझ लें आप, एक ऐसा एसिड होता है जो कि इंसानी जिस्म, माँ का जिस्म बनाता है और बच्चे के लिए फॉलिक एसिड की मतलूबा मिकदार हर हाल में चाहिए होती है। और बहुत ज़्यादा जिस्मानी तोड़ फोड़ की वजह से या और भी बहुत सारे काज हैं इसके कि जिस्म फॉलिक एसिड को नहीं प्रोड्यूस कर रहा होता, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी के ज़ाय होने के चांसेस हो सकते हैं। अगर आप एलोपैथिक इलाज कर रहे हैं तो फिर फॉलिक एसिड के कैप्सूल और मुख्तलिफ मेडिसन आती हैं फॉलिक एसिड की, तो वो लाजमी तौर पे यूज़ करें। अगर आप नहीं करेंगे तो फिर हो सकता है कि आपकी प्रेगनेंसी मिसकैरेज का शिकार हो जाए। ये पहला बड़ा काज है। होम्योपैथिक के अंदर भी इसका बेहतरीन ट्रीटमेंट होता है, हर्बल में भी होता है। तो अब हम आगे चलते हैं कि इसकी जो दूसरी बड़ी वजह है वो क्या है प्रेगनेंसी के मिसकैरेज होने की। वो बड़ी वजह यह है कि अगर प्रेगनेंसी में बेतहाशा वज़न बढ़ गया है या प्रेगनेंसी से पहले ही वज़न ज़्यादा था, वेट गेन था, आपका जो कद है उसके हिसाब से, आपकी उम्र के हिसाब से वेट ज़्यादा है, तो हो सकता है कि आपकी प्रेगनेंसी मिसकैरेज का शिकार हो जाए सिर्फ आपके वेट गेन की वजह से। क्योंकि मोटापे की वजह से रहम में गोश्त का दबाव जब बढ़ता है तो बच्चे की जो पोजीशन होती है वो चेंज हो जाती है और आमतौर पे बच्चे का जो है ना बच्चा मिसकैरेज का शिकार हो सकता है या हमल आपका ज़ाय हो सकता है। इसी तरीके से किसी भी जिस्मानी तोड़ फोड़ या जिस्मानी चेंजिंग की वजह से या ख्वाह किसी बीमारी की वजह से हमल के बाद बेतहाशा अचानक से वज़न का कम हो जाना, ये भी प्रेगनेंसी को ज़ाय होने की तरफ लेके जा सकता है। यानी हमने वज़न को एक बैलेंस में लेकर चलना है। माँ के वज़न को, वज़न बहुत ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा कम भी नहीं होना चाहिए। इन दोनों सूरतों में प्रेगनेंसी मिसकैरेज का शिकार हो सकती है, मतलब हमल ज़ाय हो सकता है। इसी के साथ अगली जो सिम्टम है वो ये है कि चौथी चीज़ जो है वो ये है कि अगर कोई शख्स, कोई हामिला ख़वातीन किसी बीमारी की वजह से, किसी और जिस्मानी बीमारी की वजह से बेतहाशा मेडिसन यूज़ कर रही हैं और गैर मुस्तनद अद्वियात का बेजा इस्तेमाल है या जो नशा आवर अद्वियात हैं उनका बेजा इस्तेमाल जो है, उसकी वजह से भी हो सकता है कि प्रेगनेंसी मिसकैरेज का शिकार हो जाए या जो प्रेगनेंसी है या जो हमल है वो ज़ाय हो सकता है। मे बी ऐसा हो सकता है। आखिरी और पांचवी बात, हामला ख़वातीन, ऐसी ख़वातीन जिनकी बार बार प्रेगनेंसी मिसकैरेज का शिकार हो चुकी होती है, उनके दिमाग में ना एक भूत सवार हो जाता है कि शायद इस बार भी हमारी प्रेगनेंसी ज़ाया हो जाए या पता नहीं, अल्लाह जाने इस बार हमारा हमल कामयाब होता है या नहीं होता। यानी वो डिप्रेशन में चली जाती हैं, वो नफ्सियाती और जुनूनी बन जाती हैं और उनके इसी नफ्सियाती और जुनूनपन जो है वो उनको डिप्रेशन या एंजाइटी में ले जाता है और ये डिप्रेशन और एंजाइटी ही उसकी प्रेगनेंसी का मिसकैरेज का काज बन जाते हैं। यानी उसके बच्चे को ज़ाय करने में एक अच्छा खासा डिप्रेशन और एंजाइटी मिलके एक प्रेगनेंसी को ज़ाय करने की सलाहियत रखते हैं। तो आज की जो हमारी वीडियो थी उसमें हमने 5 चीज़ें पढ़ी, वो 5 चीज़ें कि जो प्रेगनेंसी को ज़ाय कर सकती हैं। इन शॉर्ट बता रहा हूँ। पहली चीज़ जो है वो फॉलिक एसिड की कमी। दूसरी चीज़ जो है वो जो है ना मुस्तनद डॉक्टर से टच ना रहना, कि मुस्तनद डॉक्टर से टच ना रहना या एक अच्छे गायनाकोलॉजिस्ट से अपना इलाज मुआलजा ना करवाना।
نمبر 3 پہ جو چیز ہے وہ وزن کا بہت زیادہ بڑھ جانا یا گھٹ جانا۔ نمبر آگے جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ ڈپریشن اور انزائٹی، اور بے جا ادویات اور منشیات یا نشہ آور چیزوں کا استعمال۔ تو یہ 4-5 چیزیں ہیں۔ اگر یہ 4-5 چیزیں کسی حاملہ خواتین میں ہیں تو ان کو فوراً ان چیزوں کو ایوائڈ کرنا چاہیے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ یہ چیزیں آپ کی پریگننسی کو مس کیریج کا شکار کر دیں۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔